गुड इवनिंग एवरीवन। लिक्विडिटी आपने बहुत बार देखी होगी, यूट्यूब पे भी आपने इसके बहुत वीडियो देख रहे होंगे। ऐसा कोई भी आप में से नहीं है जिसने लिक्विडिटी के वीडियो नहीं देखे होंगे। लेकिन आज की क्लास में जिस प्रकार से मैं आपको लिक्विडिटी समझाने वाला हूँ, ठीक है, वैसे लिक्विडिटी आपने नहीं समझी होगी। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, हम उसको इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और साथ ही हम समझेंगे रिटेल ट्रेडर ट्रैप क्या होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आज आपको रियल पता चलेगा, एक्चुअल पता चलेगा कि क्यों मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेता है। आपने 1 घंटा दिया, आपने मार्केट को टाइम दिया, मार्केट को एनालिसिस किया, एक ट्रेड प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया। ठीक है, लेकिन मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस लेता है और उसके बाद एक्चुअल मूव देता है। जो टारगेट आप सेट करते हो मार्केट, ठीक है, उस टीपी तक जाता तो है, लेकिन पहले आपका एसएल लेता है। ठीक है, ये क्यों होता है, ठीक है, आज इसको डिकोड करेंगे। और एक बार मुझे चैट में आप लोग बताएंगे कि ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है। मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस लेता है और फिर एक्चुअल मूव करता है, ये प्रॉब्लम आप में से किस किस के साथ है। अब आज इस प्रॉब्लम को आप देखोगे, क्योंकि जब तक इसका एक्चुअल रीजन नहीं पता होगा ना, तब तक आप उसका काम उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो आज आपको इसका एक्चुअल रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है, कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसके बाद ठीक है, अब देखो आपका दूसरा, ठीक है, आप ट्रेप के हो तो मार्केट को बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे। ठीक है, और डिकोड करेंगे कि आपको बार बार स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है। पहले हम इस क्लास को देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, लेकिन इस क्लास में लिक्विडिटी पढ़ाने से पहले ये क्लास आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कितना इंपैक्ट लेके आ सकती है आपको मैं वो दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, इसके बेस पे मैं आपको कल एंट्री मॉड्यूल दूंगा, सेम इसी क्लास के बेस पे। ठीक है, उसमें तीनों क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट की, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, अगर आज की क्लास ने आपने अच्छे से लिया तो। सबसे पहले आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है कि मान लीजिए उन्होंने एंट्री ली उनके टारगेट के हिसाब से, एक लॉट में या जो भी वो बाय कर रहे हैं उस क्वांटिटी में उनको दिख रहा है कि मेरे टारगेट तक मार्केट जाएगा तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट कभी डायरेक्ट 2,000 का प्रॉफिट आपको नहीं देता है। मार्केट का एक नेचर है, मार्केट का एक सिस्टम है जिसपे मार्केट काम करता है। और मार्केट जैसे 1,000 1,200 का आपका प्रॉफिट शो होने लगा आपको, तो मार्केट वापस नीचे आता है। और जब मार्केट वापस पुल बैक के लिए नीचे आता है, तो आपका प्रॉफिट जो 1,000 1,200 रुपए का आपको शो कर रहा था, वो अब घटकर 500 600 शो करता है। और आपको लगता है कि पहले मेरा 1,000 1,200 आ रहा था, मैं पहले बुक कर लेता तो बढ़िया रहता, अब मेरा प्रॉफिट 500 600 रहेगा। इससे अच्छा है जितना आ रहा है उतना मिल जाए, उसको मैं काट दूं। ठीक है, और आप उसको ना टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको टारगेट कॉन्फिडेंस के साथ पता ही नहीं है। और आपने जो टीपी रखा है, आपने जो टीपी रखा है उसके पीछे का वाई पता नहीं कि आपने वो क्यों रखा है, क्यों, क्या रीजन है। तो पहले मैं आपको ये जो सेटअप बताऊंगा उसमें आपको होगा एंट्री पता करने से पहले आपका टारगेट पता होगा। एंट्री हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले टारगेट पता करेंगे और उस टारगेट के पीछे वाई आपको पता होगा। ठीक है, कि क्यों ये टारगेट मिलने वाला है मार्केट में। यहाँ पे देखिए एक कैंडल आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये रेड कैंडल है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, सब कुछ है। इसके बाद देखिए मार्केट में ये कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल को आप नोटिस कीजिए। ठीक है, ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया है, ठीक है, इसको डिटेल में हम कल समझेंगे। लेकिन इस कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग कर दी इस वाली कैंडल की। अब जैसे ये सिचुएशन आपकी बनती है, हर दिन नहीं बनेगी, हर सेटअप आपका, हर एक स्ट्रेटेजी हर दिन उसके अकॉर्डिंग सेटअप मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। जैसे ये किस सिचुएशन बनी, आपका टारगेट ये है। ठीक है, टाइम भले 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, ठीक है, मिलने में, लेकिन आपका टारगेट मिला है। ठीक है, आपका टारगेट मिला है। देन 2 दिन लगे, अब जैसे ये सिचुएशन बनी तो आप यहाँ पे ये 2 दिन में सेलिंग का प्लान नहीं करोगे, टारगेट अपसाइड का है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा जब डिटेल में समझूंगा। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन सेम सिचुएशन बनी, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके, जो ये वाली ग्रीन कैंडल है ये नीचे आके क्लोज कर दी इसके हाई के ऊपर, हाई से नीचे आके ऊपर की लिक्विडिटी लेके। अब आपका टारगेट इसका लो हो गया, टारगेट मिला आपको। और ये हम देख रहे हैं बिटकॉइन में। ठीक, जो भी मैंने 5 दिन में बताया आपको, सिखाया, वो मैंने सिखाया कि जो बड़ा पैसा मार्केट में कैसे काम करता है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कैसे काम करते हैं। और वो कोई भी मार्केट हो, कोई करेंसी पेयर हो, कोई भी मार्केट हो, हर मार्केट में काम करता है। यहाँ तक कि अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो आपका स्टॉक में भी ये चीज करने को मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पॉइंटों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना इस चीज का। पॉइंटों में इतना अच्छा खासा फॉल हुआ है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे बाइंग साइड के ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इस कैंडल ने जो लो बनाया है,
ठीक है, 63491 का लो, सॉरी 60718 का लो बनाया, ठीक है। और इसने जो बनाया, ठीक है, इसने बनाया 679, यानी कुछ पॉइंटों से इसने इसकी लिक्विडिटी ली और ऊपर जाके क्लोज कर दी। अब जैसे ये सिचुएशन आपकी बनी, ठीक है, आपका टारगेट पहले से डिसाइड होगा, शाम को ही डिसाइड हो गया क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में है, ध्यान रखना। शाम को ये डिसाइड होगा कि कल मैं आकर टारगेट लूंगा, जैसे ये सिचुएशन बनी यहाँ पे। तो कल के प्लान आपका क्या हुआ कि मुझे बाइंग साइड का ट्रेड देखना है और मेरा टारगेट ऊपर फिक्स है, ठीक है, ये आपका टारगेट फिक्स है। तो एंट्री लेने से पहले आपको टारगेट पता होगा, अगर आपने क्लास को इंपॉर्टेंस दी तो। अब मेरा एक सवाल है, लिक्विडिटी क्या होती है? आपने जो भी पढ़ा है, लिक्विडिटी क्या होती है? बेसिक आंसर देना, कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना, बेसिक जो आपने समझा है। सलमान जी मुझे, ओके, आपको बात करनी है, ठीक है, मैं बताऊंगा आप कैसे मेरे से बात करेंगे। स्टॉप लॉस, ओके, लिक्विडिटी स्टॉप लॉस होती है, ठीक है, एसएल होता है, ओके, लॉट ऑफ ट्रेड्स होते हैं, ओके, हाई या लो के ब्रेक करना को, ओके। नहीं, लिक्विडिटी क्या होती है हम समझ रहे हैं, लिक्विडिटी क्या होती है अभी केवल। के बल्क ऑर्डर होते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ स्टेक मार्केट ऑयल, ओके, पैसा, ओके, सर वॉल्यूम थोड़ा पेंडिंग ऑर्डर्स, ओके। देखो आप में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैक्सिमम लोग अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग रिप्लाई कर रहे हैं। पढ़ा सबने एक तरीके से है, लेकिन समझा सबने अलग अलग तरीके से है। तो अभी हम इसको जो समझेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे हम। रिटेलर का एसएल, बिल्कुल ठीक है, आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, आपने गलत नहीं बताया। लेकिन इसको डीपली समझते हैं कि आखिर होती क्या है, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इसको मार्केट का फ्यूल आपने बोला, ठीक है, आपने रिटेलर का एसएल से बोला, ठीक है। मार्केट का फ्यूल क्यों है ये? आप 100% सही हो कि मार्केट का फ्यूल होती है लिक्विडिटी, लेकिन ये क्यों है, इसका आंसर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडिटी को समझने से पहले हमें लिक्विड को समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी को समझने से पहले हमें लिक्विड को समझना पड़ेगा। और अगर लिक्विड का, परफेक्ट लिक्विड का अगर आपको एग्जांपल देना हो, के लिए क्या रहेगा, ठीक है, परफेक्ट लिक्विड का अगर आपको एग्जांपल देना हो तो एक बार चैट में बताइए आपके लिए परफेक्ट लिक्विड क्या है। पानी है, पेट्रोल है, ऑयल है, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। परफेक्ट लिक्विड पानी क्यों है? क्योंकि पानी को सबसे इजी तरीके से अगर थोड़ा सा ठंडा किया आपने, वो तुरंत सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और पानी को जैसे गर्म किया वो वाफ बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। पानी सबसे परफेक्ट लिक्विड इसलिए है, ठीक है, इजी वे में उसका ट्रांजैक्शन एक फॉर्मेशन से दूसरी फॉर्मेशन से में आप कर पा रहे हो, ठीक है। हर एक चीज का ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन उसमें उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे इजी वे में अगर हम बात करते हैं तो परफेक्ट लिक्विड की बात करते हैं, और उसे हम वाटर बोलते हैं, ठीक है। दूध भी हो सकता, लेकिन उसका टेम्परेचर अलग होगा, उसका जमाने का टेम्परेचर अलग होगा। लेकिन पानी सबसे इजी वे में आपको समझ में आता है कि एक परफेक्ट पानी परफेक्ट लिक्विड है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा, ठीक है, चैट में बता दीजिए। पानी आपके लिए परफेक्ट लिक्विड है, लिक्विडिटी का यहाँ पे क्या मतलब होगा? जो आपको आता है, ठीक है, गलत बताओगे, ठीक है, चलेगा, क्योंकि शुरुआत गलती से ही करो, लेकिन करो तो सही जब तक शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, जैसे पानी आपने एक वर्ड में परफेक्ट लिक्विड बोला, इसलिए ऐसे ही मत, तरलता का, ठीक है, तरलता होता है लिक्विडिटी का मीनिंग, अगर आप हिंदी में देखोगे, ठीक है, तो तरलता होता है। तो बिल्कुल, ये कितना इजी फ्लो कर सकता है, तरलता, कि वो कितना इजी फ्लो कर सकता है, तरलता ही हमें लिक्विडिटी का मीनिंग होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या होती है? तरलता का फ्लो। अब लिक्विडिटी को समझने के लिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया लिक्विडिटी क्या होती है। अब आता है हम आपके फाइनेंस मार्केट में, ठीक है। फाइनेंस मार्केट में लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी का हिंदी मीनिंग तो तरलता होती है, ठीक है। और आप तरलता आपने देखा कि भाव से रिलेटेड है, ठीक है, लिक्विड से रिलेटेड है। तो लिक्विड कहाँ है? मार्केट में तो कोई चीज लिक्विड है ही नहीं। तो इसको लिक्विडिटी फाइनेंस मार्केट में समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग में आपके लिए लिक्विडिटी क्या होता है। मान लीजिए आपने कई दफा एक चीज नोटिस करी होगी मार्केट में, ठीक है, मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसको आप बाय करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें उसको बाय नहीं कर पाते हो, ठीक है। और हर रोज उस स्टॉक को आप देख नोटिस करते हो, तो या तो वो, देखो सबका अलग अलग होता है, 4.99, 5%, 10%, 20%, वो रोज इंक्रीज करता है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, उसको बोलते हैं हम यूसी सर्किट। तो आपने नोटिस किया होगा कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपर सर्किट में मार रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब इसको कोई सेल करने के तैयार ही नहीं है, कोई रेडी नहीं है सेल करने के लिए। ये स्टॉक रोज 5% इसलिए ऊपर जा रहा है कि ये इसको सेल करने के लिए कोई रेडी नहीं है। सेकंड आपका आता है, ठीक है, कि कोई स्टॉक होता है जो पहले अपर सर्किट उसने खूब लगाया, ठीक है, उसके बाद वो जब डाउन में आने लगता है, तो वो डाउन में भी इसी तरीके से आता है। अगर जब वो डाउन में आ रहा है, ठीक है, डाउन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है।
इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की बात करते हैं। रिटेल ट्रेडर इन जैसे स्टॉक्स में कैसे फंसता है। मार्केट में आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर जो बिगिनर लेवल पे होते हैं, वो देखते हैं कि यार ये स्टॉक 5% डेली बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइकोलॉजी जैसे उनको ये नॉलेज मिला, ये इनके माइंड में गया कि यार 5% डेली बढ़ रहा है, तो वो देखते हैं यार 2 दिन में 10%, चलो लगा देते हैं पैसे, वो बाय करेंगे। ठीक है, वो बाय करेंगे। आप में से जिनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, वो इन चीजों को फील किया होगा, एक्सपीरियंस होगा उनको, ठीक है, वो बाय करेंगे। लेकिन मैंने अभी क्या कि जब अपर सर्किट स्टॉक में लग रहा है, तब आपका कोई सेल करने को तैयार नहीं, तो ये बाय किसको करेंगे। ठीक है, डे वन कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उनको समझ में आएगा यार ऐसे तो कोई ऑर्डर नहीं लग रहा, उनका बार बार ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है। डे टू में, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, ठीक है, सुबह ही हर रोज ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक को, 5% दे रहा है, ये मॉर्निंग में ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, इन्होंने अपना ऑर्डर लगा दिया। अब क्या हुआ, मार्केट अपना इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना 6 घंटे 15 मिनट आपका मार्केट रहता है। ठीक है, 6 घंटे आपका मार्केट ओपन रहता है, तो 6 घंटे में जो भी लोग हैं, इसने यहाँ से देखा, हो सकता है किसी ने और पीछे से बाय कर रखा हो, तो किसी का अगर माइंडसेट घूम गया, ठीक है, साइकोलॉजी बोले कि हमें सेल कर देना चाहिए, जितना मिल रहा है उतना लेके निकल जाना चाहिए, तो वो जैसे सेल करेगा, ठीक है, तो बाय करने वाले की लाइन लगी हुई है। ठीक है, बाय करने वालों की लाइन लगी हुई है, और जो सबसे पहले जिस प्राइस में वो सेल करना चाहता है, ठीक है, सामने वाला उस प्राइस में जो बाय करना चाहता है, ठीक है, और जो सबसे पहले होगा ऑर्डर, ठीक है, लाइन में लगा होगा, उसको वो मिल जाएगा। तो ऐसे डे वन डे टू कोशिश करेगा वो, ठीक है, तो उसको ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। अब वो खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है वो। क्यों खुश हो रहा है, ठीक है, वो फिर देखता है, उसने शुरू में कम कैपिटल लगाया, और 4 5 दिन में उसने एक चीज नोटिस करी, ठीक है, उसको उसने यार 5% रिटर्न, यार 10% रिटर्न, यार 15% 3 ही दिन में, ठीक है, ये क्या करता है, ये लालच में आता है, ग्रिड जगना स्टार्ट होती है। और जब इसमें ग्रिड जगना स्टार्ट होती है, तो मार्केट में क्या करता है, और पैसे लगाता है उसी स्टॉक में। उसको पता है कैसे मिलेगा, ऑर्डर लगा के छोड़ दो, पूरे दिन में कोई भी सेल करेगा, ठीक है, तो हमें बाय कर लेंगे, ये लगाता है। अब इसको देखना है रोज 30%, 35%, 40%, 50%, वो खुश होता जा रहा है, वो अपना कैपिटल जो कहीं और स्टॉक में भी था ना, वो भी इस यहाँ पे आके लगा देता है। ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो क्या होगा, मार्केट इसको गया, इसको 40 45% रिटर्न दिया, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन इसको तो एक ही दिन में, क्योंकि रिटेल ही एक ऐसा है मार्केट में जिसे रातों रात अमीर होना है, रातों रात करोड़पति होना है। ठीक है, मार्केट का सिस्टम बिना जाने एक रिटेलर है जिसको इस मार्केट से लाखों रुपए एक दिन चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट अपर सर्किट लगा रहेगा, और जब मार्केट अपर सर्किट लगा रहा है, वो बड़ा खुश होता जा रहा है। साइकोलॉजी देखो किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी खराब होती है और किस लेवल की। अब एक टाइम आएगा, ठीक है, जो भी ऑपरेटर थे इस स्टॉक में, जो भी इसको ऑपरेट कर रहे थे, वो लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उनको परफेक्ट प्रॉफिट बन गया जितना भी उनको बनाना था। अब इसको कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है, अब इस स्टॉक को कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है। अब जब इसने बाय किया था, ठीक है, तो ये बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि रोज प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन अब इसको रोज 5% का लॉस हो रहा है। रोज इसको 5% का लॉस हो रहा है। ये मान लीजिए जहां से बाय किया ना, प्राइस उसके नीचे भी आ गया। अब अपने आप पे इस चीज को लेकर देखो कि आपने किसी स्टॉक में 40 से 50% का रिटर्न ले लिया, ठीक है, देखा, प्रॉफिट दिखा, और आपने जहां पे और स्टॉक्स में पैसा लगा रखा था उसको भी उस स्टॉक में लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद उस स्टॉक को आप सेल नहीं कर पा रहे हो। वो स्टॉक जहां से आपने बाय किया, ठीक है, एवरेज बाइंग जो भी थी, उससे भी नीचे आपको 5% नीचे एक दिन आ गया, 5% फिर आ गया, ठीक है, 10 से 15% नेगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया। और आपका माइंडसेट आप सोच के देखो, यहां से साइकोलॉजी खराब होना स्टार्ट होती है। तो गलत डिसीजन फिर ये जड़ पैदा कर देता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक बीज लगता है, ठीक है, इनिशियल लेवल पे ऐसे बीज बोते हैं, और फिर ये एक पेड़ बन जाता है साइकोलॉजी, और फिर ये सुधार करना बहुत मुश्किल आपके लिए। तो आपको, आपने ये चीज आपने समझी, ठीक है, और आपने कई बार एक चीज देखी होगी, ठीक है, आपको ये बोला जाता है कि आपको निफ्टी 50, ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए जहां पे, ठीक है, जहां पे अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो आपको बायर इजीली मिल जाए, ठीक है, और अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो आपको सेलर इजीली मिल जाए। आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है, ऐसे कभी भी पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक जो सही कंपनियां नहीं है, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में आपको कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए।
अपर सर्किट चल रहा है, इसका मतलब कोई तो उस प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन उसको उसका माइंडसेट घुमा कि मैंने बहुत बना लिया, ठीक है, वो तुरंत नीचे आएगा। ठीक है। अपर सर्किट बहुत कम लगते हैं जेन्युइन कंपनीज में, ठीक है, जेन्युइन बिजनेस में, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में कुछ अलग पर्पज से आए हैं या फिर कुछ अलग कर रहे होते हैं, ठीक है, उन लोगों को अपर सर्किट लगता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि बड़े स्टॉक्स में बाय करो। क्यों? क्योंकि यहां से ट्रांजैक्शन का इजी हो जाए, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका इजी हो जाए। तो इसका मतलब है, ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब फाइनेंस मार्केट में आपके लिए क्या हुआ कि जो आप बाय या सेल का जो ट्रांजेक्शन करो वो कितना इजी है। ठीक है, अगर आप 1 लाख स्टॉक को बाय करना चाह रहे हो तो आपको 1 लाख सेलर मिलते हैं कि नहीं? अगर आपने 5 लाख स्टॉक को सेल करना चाहते हो, कोई बायर है कि नहीं 5 लाख का? ठीक है, ये जो आपके लिए प्लान है, ठीक है, जो भी ये चीज है, ठीक है, उसको आप समझोगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर आप रिलायंस का स्टॉक देखो, रिलायंस की स्टॉक है, अगर आप 10,000 ऑर्डर में बाय करोगे, आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, 20,000 लगाओगे 20,000 में, तो यहाँ पे जो बड़े स्टॉक्स हैं वहां पे आपका ट्रांजेक्शन बहुत इजी होता है। ठीक है, और इसीलिए आपको बोला जाता है इनिशियल लेवल पे कि आप बड़े स्टॉक्स में पैसा लगाओ जहां पे आपके ट्रांजेक्शन बाय सेल के इजी हो सके। और इसे आप बोलते हो लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब सिंपल है, ठीक है, कि लिक्विडिटी का मतलब सिंपल आपके लिए इतना सा है कि जो मैं बाय करना चाह रहा हूं तो मुझे उसको सेल करने के लिए कितना, कोई सेलर ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर वो जितना इजी हो रहा है उतनी ज्यादा लिक्विडिटी उस एसेट में है। वो एसेट आपका कोई स्टॉक हो, चाहे वो एसेट कोई इंडेक्स हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी एसेट हो, उस एसेट को कितना जल्दी आप बाय या सेल कर पा रहे हो, बस। अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो आपको बायर पर मिले, आप बाय करना चाह रहे हो तो आपको सेलर मिले। ठीक है, लिक्विडिटी फाइनेंस मार्केट में ये होगी। ठीक है, इसके बाद आपका लिक्विडिटी, आपको फाइनेंस मार्केट से थोड़ी समझना, आपको समझना ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का क्या मतलब है। ठीक है, आपको समझना है कि ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का क्या मतलब है। तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए, ठीक है, आपको एक चीज एक एग्जांपल से समझना होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, कि लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता है, लिक्विड क्या होता है, ठीक है, एसेट क्या होता है। इससे यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप, आपके पास 20 लाख रुपए हैं जिनमें से आपने 10 L, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट में लगा दिए। ठीक है, इस 3 L आपने बॉन्ड्स में लगा दिए। ठीक है, इसमें से 2 L आपने स्टॉक्स में लगा दिया। ठीक है, इसमें से 3 L आपने गोल्ड में लगा दिया। ठीक है, और इसमें से 2 L आपके पास कैश है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अभी मैं जो मैंने आपको बताया वो आपको कितना समझ में आया, इसलिए मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब आपके पास 2 लाख क्या है, कैश है। अब अचानक से आपको नीड हुई, ठीक है, एक इमरजेंसी नीड हुई है, एक जरूरत हुई। ठीक है, इस जरूरत में, ठीक है, जब आपको इस जरूरत हुई तो आपने क्या किया, आपके पास 3 लाख की जरूरत पड़ गई आपको। ठीक है, 3 लाख की आपको जरूरत हो गई, तो आपके पास 2 लाख कैश है। ठीक है, 2 लाख कैश है आपके। ठीक है, वो आपने तुरंत यूज कर लिया। ठीक है, तुरंत यूज हो गया। लेकिन अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि 1 लाख का जो आपके लिए और जरूरत है, वो सबसे पहले आप इन 4 एसेट जो आपके पास है उनमें से किस एसेट से लेके आओगे। ठीक है, किस एसेट से सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, जरूरत कितने की, 3 लाख की, आपके पास 2 लाख केस है, आपने तुरंत 2 लाख केस यूज कर लिया। अब इसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी है, वो जो वैल्यू है, 10 लाख के आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है। ठीक है, रियल एस्टेट में पैसा लग रहा है। 3 लाख के आपने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। ठीक है, 2 लाख के आपने स्टॉक्स खरीद रखे हैं, और 3 लाख आपके पास गोल्ड में है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से सबसे जल्दी जो आपको 1 लाख रुपए चाहिए वो किससे आपको मिलेगा। आप किसी को भी सेल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे को नीड है तो हमें उस हिसाब से सेल करना है, तो किस में से किसको हमें सेल करना है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप में से जिन लोगों ने भी, ठीक है, आप में से जिन लोगों ने भी गोल्ड बोला है, ठीक है, वो परफेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को अगर आपको सेल करना है, गोल्ड को अगर आपको सेल करना है तो आपको आपके घर से जो आपके नियरेस्ट ज्वेलरी की शॉप होगी, ठीक है, वहां तक जाना है। ठीक है, और वो तुरंत आपको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और आप आपका 1 लाख इजी ले सकते हो। सेकंड, आप में से कई लोगों ने स्टॉक बोला, कुछ ने बॉन्ड्स बोला, ठीक है, और कुछ ने प्रॉपर्टी भी बोला। अब देखो,
अगर आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स की बात करते हो, ठीक है, आपने फ्राइडे को सेल किया, फ्राइडे को आपको जरूरत हुई, अगर आपने फ्राइडे को सेल किया तो ये पैसा आपको मंडे को मिलेगा। ठीक है, ये पैसा आपको मंडे को मिलेगा। ठीक है। और प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी को तो आपको पता है कि पहले आप किसी डीलर से मिलोगे। ठीक है, जब डीलर से मिलोगे तो वो किसी बायर को ढूंढेगा, फिर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें तो टाइम लगना ही लगना है। लेकिन बॉन्ड्स और स्टॉक्स को सेल करने के बाद भी आपको आपको लगता है कि आपको बटन दबा, लेकिन वो पैसा आपके पास कब आएगा, मैटर ये करता है। ठीक है, तो सबसे इजी पैसा आपको गोल्ड को सेल करके आएगा, क्योंकि गोल्ड को सेल करने के लिए आपको आपके घर से जो ज्वेलरी की शॉप है वहां तक जाना है केवल। ठीक है। अब और जाने में 2 से 3 घंटे मैक्सिमम। ठीक है, तो आप 2 से 3 घंटे में गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरा जो सवाल है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये समझाने का था कि सबसे लिक्विड एसेट कौन सा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि लिक्विड एसेट क्या होता है। ठीक है, जिसको आप, ठीक है, कितना जल्दी केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप स्टॉक्स को भी केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बॉन्ड्स को भी केस में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इन एसेट्स में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले गोल्ड आता है। ठीक, उसके बाद आपके बॉन्ड्स आते हैं, बॉन्ड्स और स्टॉक्स, फिर आपका प्रॉपर्टी आता है। तो मेरा समझाने का मतलब है कि, ठीक है, कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी का मतलब है, ठीक है, इस एग्जांपल में कितने जल्दी आप जो एसेट मैंने दिया है उसको केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन वो कितना जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, सिंपल मतलब ट्रेडिंग में भी आपका यही है। ठीक है, कि जो भी आप ऑर्डर लगा रहे हो, ठीक है, जो भी आप ऑर्डर लगा रहे हो वो कितना जल्दी फुलफिल हो रहा है, आपका बाय का हो या सेल का, आपकी क्वांटिटी कितनी जल्दी बाय हो रही है, कितना जल्दी सेल हो रहा है। आपने कई बार कुछ स्टॉक्स में, ठीक है, देखा होगा कि अगर आपने 200-300 स्टॉक एक साथ लिए तो वो ऑर्डर एक साथ फुलफिल नहीं होता। लिमिट क्यों? क्योंकि जो प्राइस आपने सेट किया उस टाइम, आपने 300 के केक मान लो को 70 आके सेल करा, उस प्राइस में 70 आपको मिल गए। कोई 150 आके सेल किया तो 150 आपको मिल गए, तो 220 हो गए। फिर बचे हुए 80, 80 के लिए कोई और इस प्राइस पे आके सेल करेगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका ट्रांजेक्शन मैटर करता है कि आपका ट्रांजेक्शन कितना इजी होता है। ठीक है, इससे ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं। और इसीलिए, ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऐसे स्टॉक्स में करो जहां पे लिक्विडिटी इजी हो। ठीक है, लिक्विडिटी इजीली आपको मिल जाए, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको बायर और सेलर मिल जाए। ठीक है, इसे आप बोलते हो लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी आपको क्लियर है? बप्पी जी आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिए, जल्दी से चैट में रिप्लाई कीजिए सब लोग। सर हो जाएगी, दोबारा अगर आप देखेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है, ठीक है, कि इतना तो ध्यान रखिए, ठीक है, ट्रेडिंग में सब पता चल जाएगा कि आप किसी चीज को अगर सेल कर रहे हो, ठीक है, तो कितना जल्दी सेल बायर मिल रहा है। और अगर आप किसी चीज को बाय कर रहे हो, ठीक है, किसी एसेट को बाय कर रहे हो, तो उसको सेल करने के लिए आपको कितनी मेहनत, सेलर ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, यानी बायर और सेलर्स की अवेलेबिलिटी, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको चाहिए कोई सेलर, और अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको बायर। इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अगर आपको जितना इजी वे में ये चीज हो रही है उतनी ज्यादा उस एसेट में लिक्विडिटी है। अब समझते हैं, ठीक है, लिक आपको ट्रैप कैसे किया जाता है। ठीक है, आप ट्रैप क्यों होते हो, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, और बार बार आपका स्टॉप लॉस कैसे होता है ये भी आपका इसी के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पीओआई क्या होती है। ठीक है, कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक पीओआई है। ठीक है, आपका एक पीओआई है, पीओआई को छोड़िए, आप इसको ये समझ लिए, आपके लिए ये की जोन है। ये की जोन है, इंस्टीट्यूशन नंबर भी है, जैसे 24,000 का एक राउंड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत से पीओआई भी हैं, जैसे कल हमने ऑर्डर ब्लॉक समझा था, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक समझे थे, तो यहाँ पे एफईजी भी है, सब चीजें हैं। यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, ये इस लेवल पे मार्केट में क्या चीज हो सकती है। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट में अगर ये प्राइस ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो प्राइस एज ए सपोर्ट रिएक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, लोग यहाँ पे बाय करना पसंद करेंगे। अगर प्राइस नीचे से आ रहा है तो प्राइस लोग यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे। ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब इसको डीपली समझना। ठीक है, अब एक साइड हम लेते हैं आपके रिटेल ट्रेडर को, और एक साइड लेते हैं हम इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑपरेटर हैं, हेज फंड्स हैं। ठीक है, ये लोग इस साइड में, बाकी दूसरे लोग रिटेल ट्रेडर आप जैसे हमारे जैसे लोग एक साइड में। अब देखो क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आया, अब यहाँ पे
आपने देखा कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एक सपोर्ट ले रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन लेवल है, की जोन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन लेवल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कल आपको पता चलेगा, ठीक है, जब इंस्टीट्यूशन एंट्री मॉडल में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो ये आपके रिटेल ट्रेडर यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं, ये रिटेल ट्रेडर यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं, तो आप कितना बाय करते हो? 10 लोट, 5 लोट, 15 लोट, 20 लोट, ठीक है, आपको इजीली मिल जाता है, आप बाय कर लेते हो, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। आपको तुरंत जितनी क्वांटिटी में आप बाय कर रहे हो, ठीक है, उतनी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। लेकिन हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर, हेज फंड्स, जो बिग प्लेयर है मार्केट में, वो कैसे बाय करते हैं? वो करते हैं 20 लाख क्वांटिटी, ठीक है, 10 लाख क्वांटिटी, ठीक है, 15 लाख क्वांटिटी, ठीक है, इससे भी ज्यादा, 5 लाख क्वांटिटी, कुछ इस तरीके से ये लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब चैट में सब लोग एक्टिव हो जाओ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे 10 लोट, 5 लोट, 20 लोट कर रहे हो, ये लाखों में कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ठीक है, जब ये लोग लाखों में बाइंग कर रहे हैं, तो क्या इनको इतनी जल्दी सेल करने वाला मिल जाएगा? अब देखो, आप में से फिर आप क्यों इनके जाल में फंसते हो, क्यों इनके बगाए हुए जाल में फंसते हो अपन, ठीक है, बिछाए हुए जाल में। अब देखो, आप सबने यहाँ पे नो बोला है, ठीक है, जितने भी लोगों ने बोला है सबने नो बोला है, तो फिर आप इनको समझते क्यों नहीं हो, ठीक है। बस साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आपकी थिंकिंग पावर, और थिंकिंग क्या है? क्या सोचता है इंसान? इंसान को जो पता होता है, ठीक है। अब देखो, इनको मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इनको 20 लाख क्वांटिटी चाहिए, इनको 20 लाख क्वांटिटी, ये लोग यहाँ से 20 लाख क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आज ये चीज डीपली माइंड में बता देना, या तो आपको आज की क्लास के बाद ट्रेडिंग छोड़नी है, जो सच्चा है वो सच्चा है, या फिर आपको चीजों को इंस्टीट्यूशन लेवल पे चीजों को सीखना है, ठीक है, डीपली सीखना है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो भी आप पढ़ते आ रहे हो, वो नहीं काम करती हैं। आप इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे, ठीक है, उतना जल्दी आपके लिए सही सही होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आपको बाय करना है, तो यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल दिखी, रिटेलर को यही सिखाया गया है कि हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, तो बाय करना है। यहाँ पे आपका बुलिश मारू कैंडल बनी, आपको सिखाया गया इसके ब्रेकआउट में। यहाँ पे आपका एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गई, ठीक है, आपको तो जो सिखाया गया वो सीख रहे हो, कर रहे हो आप, ठीक है। यानी यहाँ पे भिन्न भिन्न सिचुएशन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जो भी आपका सेटअप है। कई लोग ऐसे देखते हैं, ये प्राइस में इस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो हमें बाय करना है, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक चीज भी बताइए, ये प्राइस एक्शन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाला प्राइस एक्शन, ठीक है, यहाँ पे जो भी जितने प्रकार की कैंडल्स आपने पढ़ी है, जितने प्रकार की कैंडल्स आपने पढ़ी है, वो टाइम फ्रेम जैसे कैंडल, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न भी दिखेंगे, तो जितनी भी कैंडल आपने पढ़ी है, जितने भी चार्ट पैटर्न आपने पढ़े हैं, ठीक है, आप खुद में मन में सोचो कि वो बनाता कौन है, वो किसके पैसे से बन रहा है। क्योंकि जो भी चार्ट पैटर्न, जो भी कैंडल बन रहे हैं, वो पैसे से बन रहे हैं, यानी पैसा मार्केट में अगर बाइंग लग रहा है तो ग्रीन कैंडल, सेलिंग लग रहा है तो रेड कैंडल, ठीक है, और उनका सिचुएशन, कब कितना पैसा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट पैटर्न बनता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो कैंडल बनती है, ठीक है। अब ये बनाने वाला कौन है, इसका आंसर आपको मिला होगा, जिसके पास बड़ा पैसा है, और जिसके पास बड़ा पैसा है, ठीक है, वो कौन है? इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर। ध्यान से समझना, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, हेज फंड, बैंक्स, ठीक है, ये लोग, ठीक है, इनके पैसे से हैमर बनी, इसके पैसे से बुलिश मारूबाज बनी, इसके पैसे से मॉर्निंग स्टार बनी, इसके पैसे से प्राइज एक्शन में आपको बाइंग दिखा, ठीक है। तो क्या, मुझे आप लोग एक चीज का चैट में आंसर दो, क्या इनको पता नहीं है कि जब भी ये लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाइंग दिखा रहे हैं, कैंडल्स बना रहे हैं आपको पॉजिटिव साइड की, इनको नहीं पता है कि एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या इन लोगों को नहीं पता कि एक रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है? जब हैमर बनेगी तो एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगी तो एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, इवनिंग स्टार कैंडल बनेगी तो एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, बुलिश मारबाजू कैंडल बनेगी तो एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा तो एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा। तो ये चीज पता है, ठीक है। इनको जब ये चीज पता है, तो थोड़ा सा इसको डीपली समझो, ठीक है। मार्केट में अगर आप इसको डीपली समझने जाते हो, तो मार्केट में प्रॉफिट होता ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बात है, लोग तो हम तो एक ही दिन के किसी का 10 लाख का प्रॉफिट का वीडियो देख रहे हैं, रील देखते हैं, करोड़ों रुपए की लग्जरी लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां में घूम रहे हैं, करोड़ों के बंगले बना रहे हैं, ये प्रॉफिट नहीं होता तो ये क्या होता है? तो दोस्त, वो प्रॉफिट नहीं होता है। आप मार्केट को नहीं समझ रहे, आप इंस्टीट्यूशंस को नहीं समझ रहे, ठीक है, मार्केट के सिस्टम को नहीं समझ रहे, आप मार्केट में डिसिप्लिन, साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है वो नहीं समझ रहे। आप सोच रहे हो कि मेरे पास लाख है, मेरे पास 50,000 है, मैं तो इसी से प्रॉफिट ही करके दिखाऊंगा, ठीक है।
और जो अपने आप को बड़ा बनता है मार्केट में, बड़ा साबित करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो डिसिप्लिन नहीं है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, उन लोगों से का पैसा, जिन लोगों के आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जिनका प्रॉफिट देख रहे हो, उनकी जेब में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, आप रिटेल ट्रेडर की जेब से, जो भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, जो भी मार्केट में प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, जो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं उनकी जेब से, प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर है उनकी जेब में पैसा जा रहा है। केवल क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन में है, ये मार्केट में एक सिस्टम्स को पहचानते हैं और मार्केट में हमेशा उसी सिस्टम पे काम करते हैं। अगर मार्केट में उनका ये सेटअप, उनकी ये स्ट्रेटेजी बनती है तो वो मार्केट में बाई सेल करते हैं, नहीं तो शांति से मार्केट को देखते हैं, 2-2 दिन तक मार्केट को देखते हैं। अगर उनका सेटअप नहीं बनता है तो हर दिन इनको पैसा नहीं चाहिए होता है, और मार्केट में हर दिन रिटेलर को पैसा चाहिए। रिटेलर मार्केट के सिस्टम को नहीं जानता और इसी वजह से ये इस ट्रैप में फंसता है। मार्केट में केवल पैसा एक की जेब से दूसरे की जेब में जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो प्रॉफिट नाम की चीज नहीं है, हमें समझना होगा मार्केट में एक सिस्टम है, एक स्केल है, उसको कैसे समझोगे। अब देखो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हर एक सिचुएशन पे। अब दूसरी चीज है यहाँ पे और डीपली वाली समझना, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने 100 रुपये पे बाई किया, ठीक है, आपको क्यों बाई किया? कि प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने ये भी सोच लिया उसी टाइम कि मैं 100 रुपये पे बाई कर रहा हूँ, अगर ये 90 रुपये पे आएगा, ठीक है, ये 90 रुपये पे आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। और इसको आपने क्या बोला? मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 90 रुपये में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, मुझे यहाँ पे कह रहा है कि 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बन सकता है, 10 रुपए का रिस्क ले सकते हो। अब देखो, चैट में सबके सब लोग एक्टिव होगो, ठीक है, और एक छोटा सा जवाब दोगे, ठीक है। जब आपका प्राइस जब आपका प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नो डाउट। लेकिन जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा 91 आएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा कि 90.5 आएगा, और जैसे 90 पे आएगा, एट ए मोमेंट जब आपका प्राइस 90 को टच करेगा, उस टाइम आप क्या बनोगे? एट ए मोमेंट जब प्राइस 90 को टच करेगा, उस टाइम आप क्या बनोगे? ओके प्रियंक जी, सेलर ओके, सेलर ओके, सेलर ओके। जल्दी से सब लोग चैट में एक्टिव ओके और रिप्लाई करोगे, जल्दी रिप्लाई कीजिए, सेलर ओके, सेलर ओके। देखो, अब सुनो, जब आप लोग यहाँ पे 100 रुपये भी किसी को चीज को बाय किया या एक स्टॉक बाय किया, ठीक है, अब किसी ने यहाँ पे 100 रुपये पे 1000 क्वांटिटी बाय करी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हो सकता है 91 में, वो इसका स्टॉप हो सकता है 89 91 पे वो, ठीक है, 89 पे वो। मतलब इस रेंज में आप लोगों को सबका एक स्टॉप लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। और जो भी लोग बाय कर रहे हैं, अगर जो बाय करने वाले हैं जो बाय करने वाले हैं उनके स्टॉप लॉस, ठीक है, जैसे टिगर होंगे वो सेलर बनेंगे। अगर 20 लाख इस लेवल पे, अगर 20 लाख स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर पेंडिंग दिखेंगे उनको, जब आपका जो स्टॉप लॉस है उनको क्या दिखेगा? ये इतने 20 लाख सेल ऑर्डर पेंडिंग है, यानी कि हम जितना बाय करना चाहते हैं उतना मार्केट में आ चुका है। तो अब मार्केट क्या करेगा? यहाँ से प्राइस एक्शन दिखाया, जो भी आपको दिखाया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे एक और कहानी समझो, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया तो आप लोगों को दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मान लीजिए 9 से 10 हजार जब ऑर्डर एग्जीक्यूट, लेकिन जो सेल करने वाले हैं वो 8 से 9 हजार है। मतलब बायर ज्यादा है इसलिए प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या होगा, अब इस जगह एक साथ 50 हजार सेल ऑर्डर आ गए। जब एक साथ 50 ऑर्डर सेल ऑर्डर आ गए, अब आप सोचोगे ये कौन, किसने किया, ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किसने किया और क्यों किया। अब प्राइस आपका नीचे जाएगा, क्योंकि बाय करने वाले कितने थे? 9 से 10 हजार, तो प्राइस तेजी से नीचे जाएगा। और जब प्राइस तेजी से नीचे जाएगा तो यहाँ पे जो जितने भी बायर थे उन सबके नीचे एसएल ऑर्डर होंगे। अब प्राइस जैसे जैसे नीचे जाएगा उनके एसएल टिगर होना स्टार्ट होंगे, और जिस टाइम जिसका एसएल टिगर होगा वो उस मोमेंटम के लिए सेलर बनेगा। और जब सेलर बनेगा तो बायर है ना तैयार, 20 लाख तैयार बैठे तो हैं। और जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, अब दो चीजें होंगी। जैसे ये इंपोर्टेंट जोन टूटता है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठेंगे कि हम तो ब्रेकआउट पे सेलिंग साइड का ट्रेड देखेंगे, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है। अब जब ये नीचे आया, ठीक है, तो नीचे आने के बाद वो लोग सेल साइड का ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। वो सेल साइड ट्रेड करते हैं तब भी मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि इनको 20 लाख खरीदना है, और ये प्राइस ये मार्केट में नीचे आ रहा है क्योंकि नीचे यहाँ पे सेल करने वाले तैयार बैठे हैं, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 90 का एग्जांपल लेके देख रहे हो तो ये 85 तक आ गया, ठीक है। जैसे इसके ऑर्डर फुलफिल होते हैं, ठीक है, इसके ये अब यहाँ से ऊपर जाता है। और जब ये 90 से 85 तक आया तो जो लोगों ने नया सेल किया रिटेलर ने, ठीक है, जो नए सेलर बने उनका एसएल ऊपर होगा, ठीक है, उनको भी मार्केट लेता गया और मार्केट ने उसके बाद जाके आपका टीपी दिया। ये चीज आपको समझ में आई? एक बार चैट में बता दीजिए, अभी करूंगा, ठीक है, 1 मिनट रिपीट करना है, ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है।
रिपीट करने से पहले मुझे आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, उनके आंसर दोगे, सब लोग एक बार चैट में एक्टिव होंगे। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर जब मैंने आपको मार्क करना बताया था, ठीक है, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हम मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्क करते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, ये हमारा एक बॉटम पॉइंट होता है, ठीक है, इसके बाद मार्केट अप साइड मूव करता है, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा, ठीक है, मैं वैलिड और इनवैलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको कुछ चीजें समझाने के लिए इसको मार्क किया, ठीक है। हम मार्केट स्ट्रक्चर को इस तरीके से मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना आपका, ठीक है, ये बाहर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बाहर से, ठीक है, बड़े उस पे, तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अगर ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, तो इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाहर, क्योंकि यहाँ पे अंदर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, और इसके बाहर जो यहाँ पे लिक्विडिटी है वो आपका ERL होगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, वो आप क्या होगी, ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। पूरा स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपको ये चीज पहले दिन ही बताई थी। आपका रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, आपका रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो लोगों को ये बताया गया है कि, ठीक है, कि डेली टाइम फ्रेम में जो लिक्विडिटी होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्क करना है, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर मार्क किया। अब देखो यहाँ से जो सेल किया इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो सेल किया इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इसका जो सेल किया यहाँ पे होगा, यहाँ से जिसने सेल किया इसका यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ से सेल किया इसका यहाँ पे होगा। और या तो ये एंड हो गया तो यहाँ पे तो आपका क्या होगा, ERL, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बाहर है, ठीक है। यहाँ से जो भी बाई किया, यहाँ से जो बाई किया इनका, ठीक है, और ये भी इसी के एवरेज मारा है, तो जो इस स्ट्रक्चर के बाहर जिनका भी स्टॉप लॉस है या जिनकी भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्या होती है मैंने आपको बताया, ठीक है, वो इसके नीचे होगा, तो ये आपका लिए ERL होगा रियल चार्ट में। और जो ये छोटी छोटी बाइंग आई है, यहाँ पे जो बाइंग आई है, यहाँ पे जो बाइंग आई है, ये बाइंग आई है, ठीक है, ये बाइंग आई है, ये बाइंग आई है, ये बाइंग आई है, ये जो बाइंग आई है, यहाँ पे जो एसएल होंगे या यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी, ठीक है, ये जो सेलिंग आई है, ठीक है, ये जो बाइंग आई है, ये जो सेलिंग आई है, ठीक है, हर एक कैंडल ये बाइंग आई तो हर कैंडल में बाइंग हुई, तो इसका मतलब लिक्विडिटी इसके नीचे है। यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, कब तक, जब तक ये बॉस आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं कर देता। बॉस होते हैं आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो अंदर की जो लिक्विडिटी आप देख रहे हो, ये 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 होती है आपकी IRL, इसको बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल जो आपके मेन स्ट्रक्चर के बाहर है, ठीक है, उसको बोलते हो आप, ठीक है। ये क्लियर है, ERL और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ERL लिक्विडिटी, ठीक है, और IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ये आपका क्लियर है तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए। तो टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, अगर आप टाइम फ्रेम की बात करो तो मे बी आपने फर्स्ट डे वाली क्लास अटेंड नहीं करी है। आप अगर टाइम फ्रेम को लेके कंफ्यूजन में हो तो आपने फर्स्ट डे जो हमने फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट समझा था या फ्रैक्टल लॉजिक मार्केट का समझा था, वो आपने अटेंड नहीं करी, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।